दोस्तों इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जून मंथ के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इसको हमने सेक्शंस में बांटा हुआ है और ये आपके आने वाले एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए और बाकी सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो को हम दो पार्ट में लाएंगे और ये पहला पार्ट है। और ना इन दो पार्ट के बाद आपको जून की ना इस जून से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स देखने की जरूरत नहीं है। इसमें हम सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ऑपरेशन एमस्टीड। ऑपरेशन एमस्टीड हुआ था वेनेजुएला को एड प्रोवाइड कराने के लिए, लॉन्च किया था इंडिया ने। ठीक है, इसमें क्यों वेनेजुएला जूझ रहा है, मैसिव अर्थक्वेक आया था वेनेजुएला में, तो उसको मदद पहुंचाने के लिए मेडिकल एड और सारे मतलब फूड और इन सब के लिए कौन ऑपरेशन कर रहा है? इंडिया। ठीक है, ऑपरेशन का नाम क्या है? एमस्टेड, याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज और याद रखना है इसमें, वेनेजुएला का के प्रेसिडेंट रहे थे जिनको अभी यूएसए ने जनवरी में उठा लिया था। ठीक है, तो वो थे निकोलस मडुरो। ये भी न्यूज में रहे थे, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है ऑपरेशन रेज पिल। और ऑपरेशन रेज पिल हुआ था, एनसीबी ने लॉन्च किया था टू बस्ट कैप्टगन ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। तो वो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को बस्ट करने के लिए ऑपरेशन रेज पिल था। इसके बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये यूएसए ने लॉन्च किया था, किस लिए? टू एस्कॉर्ट द कमर्शियल शिप। किसमें? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो भी इनकी कमर्शियल शिप जा रही है उसको एस्कॉर्ट करने के लिए, ताकि कोई इन पर अटैक ना कर दे। अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये दो कंट्री से कवर है। नॉर्थ साइड में तो है आपकी ईरान से। ठीक है, इसलिए ईरान न्यूज में भी था अभी काफी बार, ईरान और यूएसए के वॉर के चक्कर में। और साउथ साइड से कवर है ये आपका ओमान से। ठीक है, ओमान में भी एक स्टेट है, एक जगह है मुसांदम, ये टच होती है। अच्छा, एक चीज और पूछी जा सकती है, यूएई। यूएई है ना जो आपका, वो टच नहीं होता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो ये वो टच होता है मुसांदम से। ये बात आप ध्यान रखना। तो आपने क्या याद रखना है? ईरान नॉर्थ साइड से और ओमान साउथ साइड से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कवर करता है। इसके बाद यूएई एग्जिट कर गया ओपीईसी से। ठीक है, ये क्योंकि डिसाइड करते हैं ऑयल के प्राइसिंग और कितनी ऑयल की प्रोडक्शन होगी, कितनी ऑयल की प्रोडक्शन पर्टिकुलर कंट्रियां करेंगी, तो उससे एग्जिट हो गया ताकि अपने अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्शन में उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। MEIDP पाइपलाइन है, ये जो प्रोजेक्ट है वो गैस पाइपलाइन बिछनी है ओमान और गुजरात में। ठीक है, इसके लिए 40,000 करोड़ की लागत लगेगी। तो गैस पाइपलाइन बिछेगी गुजरात से लेके ओमान तक। इसके बाद सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन कर लिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये क्या है कि सऊदी अरेबिया एक तो न्यूएस्ट कंट्री बन गया जिसमें जो बिग कैट अलायंस, मतलब इनको कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, इसमें आपके ये टाइगर आ गए, लॉयन आ गए, ये सारे लेपर्ड आ गए, तो उसके लिए सऊदी अरेबिया ने अभी ज्वाइन किया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। इसके बाद चोला कॉपर प्लेट है, जो कि नीदरलैंड ने 300 साल बाद भारत को लौटाई है। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, ये राजेंद्र चोला वन, राजेंद्र चोला वन के टाइम की प्लेट्स हैं। इनमें उनके टाइम के, उस टाइम के जो सील है ना वो लगी हुई है। तो ये आपको याद रखनी है कि 300 साल बाद नीदरलैंड ने कॉपर प्लेट भारत को लौटाई है। इसके बाद डुकोनो वोल्केनो कहाँ है? ये है आपका इंडोनेशिया में। हाल ही में ये इस बस्ट हुआ है। ठीक है, 5,000 किलोमीटर तक इसकी एशेज गई है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ये डुकोनो प्लेनेट कहाँ पे, वोल्केनो कहाँ पे? आपका इंडोनेशिया में। चलिए जी, नेशनल न्यूज के सेगमेंट को देख लेते हैं। इसमें भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क बन रहा है। वो कौन बना रहा है? आईआईटी मद्रास ने। किसके लिए? फॉर क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए। अगला देख लेते हैं निर्भय चेतना। निर्भय चेतना किसके अंडर आ रही है? इसकी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज के लिए। और इसमें क्या है? वुमेन सेफ्टी एंड जेंडर इक्वलिटी के लिए लॉन्च की गई है। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। इसमें है वन केस वन डाटा। इसमें क्या होगा कि एक ही केस का डाटा आपके सभी टाइप के कोर्टों को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को के पास होगा, ताकि केस को स्टडी करने में जजेस को आसानी हो। तो वन केस वन डाटा
ऑल इंडियन कोर्ट्स के लिए होगा, ये डाटाबेस एक तैयार किया जा रहा है। इसके बाद सुसहाय, ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है टू क्या जुडिशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। क्या सुसहाय किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद सेंसस 2027, ये इंडिया का फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस होने वाला है। सेल्फ एन्यूमरेशन होगा इसमें, मतलब कि इसमें जो भी अपना डेमोग्राफिक डाटा होगा ना, वो हम खुद ही डालेंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। और क्या है? फर्स्ट डिजिटल है और फर्स्ट सेल्फ एन्यूमरेशन है। इसके बाद जोनागिरी, ये न्यूज में क्यों था? ये है कि पहली चीज आपका आंध्र प्रदेश में फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन ऑपरेशनल हो चुकी है। इधर कहाँ? जोनागिरी में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चलिए साइंस एंड टेक की कुछ न्यूज देख लेते हैं। इसमें है जियो जियो डेवलप कर रहा है लो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ठीक है, ये किस लिए कर रहा है? फॉर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए। क्या कर रहा है? लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशंस। कौन बना रहा है? जियो बना रहा है, याद रखिएगा। इसके बाद E30 पेट्रोल, मतलब क्या है कि अब जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड पेट्रोल की जो सेगमेंट डिसाइड किए हैं, E22, E25, E27, उसमें एक नया ऐड हो गया E30। तो ये आपके 5 स्टैंडर्ड पेट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, तो लेटेस्ट है उसमें E30। चलिए अगला डिफेंस का और देख लेते हैं। INS दूनागिरी, संशोधक और आग्रह, ये कलकत्ता में कमीशन हो गए हैं नेवल शिप्स। ठीक है, क्या है? नेवल शिप्स। कहाँ कमीशन हुए? कलकत्ता में। कौन कौन से? दूनागिरी, संशोधक और आग्रह। इसके बाद एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, इंपॉर्टेंट है, मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। हुई कहाँ थी? ये भी ध्यान रखना आपने, मंगोलिया में। तो क्या 2026 की जो खान क्वेस्ट थी वो कहाँ हुई थी? मंगोलिया में। चलिए जी, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए इस चैनल को। अच्छा, इसका नेक्स्ट पार्ट अभी आ जाएगा, तो उसके लिए भी आप मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें आपकी जून की सारे 2 वीडियोस में सारी जून के करंट इवेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।